और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका IBPS से यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर आप IBS का तैयारी कर रहे हैं, IPBS का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पे आप इसको अप्लाई ज़रूर करें। आइए यहाँ पे हम लोग डिटेल से इसको देखेंगे, कौन कौन सा पोस्ट है और कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया क्या है। सारा कुछ यहाँ डिटेल से अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप लोग देख के समझ के इसको अप्लाई ज़रूर करें। चलिए यहाँ पे आपको एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है IBPS का। यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा, आप लोग इसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल आपका सिलेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आया है, सबसे पहले ये आपको देखना जरूरी है कि कौन सा पोस्ट है इसमें। और इसके अंडर देखिए जितने भी बैंकिंग वाले जॉब आते हैं, सारे जॉब यहाँ पे बैंकिंग वाले जितने भी जॉब आते हैं सभी को कंडक्ट यही कराते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपका बैंक है, सारे बैंक मिला के ये वैकेंसी निकालते हैं। तो बहुत सारे बैंक है, सारों बैंक को ये एक साथ यहाँ पे वैकेंसी निकाला है। अब देखिए पोस्ट क्या है, तो पोस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका पोस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑफिसर पोस्ट है और एक आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है। तो दो आपका पोस्ट है, यहाँ पे दो पोस्ट में यहाँ पे आपका वैकेंसी निकला हुआ है। अब देखिए इसका ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आप चाहिएगा, इसका ऑफिशियल साइट का लिंक भी है, इस पे अगर आप चाहिएगा तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाइएगा। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और PDF भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी दे रहे हैं हम, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप उसका वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पोस्ट आपको दिखा दिए, दो पोस्ट यहाँ पे आपका निकला हुआ है। आप देखिए यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ, तो इम्पोर्टेंट डेट को भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट में बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है एप्लीकेशन जो आपका ऑनलाइन होगा, कब से आपका ऑनलाइन होगा, तो ये आपका 1/8/2024 से लेके 21/8/2024 तक ऑनलाइन होगा। यानी कि 1 तारीख से लेके आप 21 तारीख तक अगस्त का आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो पेमेंट फी जो करना है, आपका ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो भी यही सेम डेट है, दोनों का सेम डेट में ही आपको ऑनलाइन भी करना है पेमेंट भी। और पेमेंट कितना लगेगा वो नीचे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे कितना पेमेंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फ़ी बोल के। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका PT का एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका देखिए यहाँ पे सितंबर 2024 में होगा। और यहाँ पे आपका डाउनलोड आपका कॉल लेटर जो आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे और क्या दिखा गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीमियर, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका देखिए यहाँ पे अक्टूबर में ही होगा। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होगा अक्टूबर में होगा। उसके बाद रिजल्ट इसका पब्लिश होगा कब, रिजल्ट पब्लिश होगा अक्टूबर या नवंबर के बीच में आपका यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा आपका PT का। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका देखिए नवंबर में आपका डाउनलोड होगा किसका, आपका मेन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। और उसके बाद उसका मेन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो नवंबर में आपका एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा, मेन एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कब, दिसंबर में, जनवरी में 2025 में, दिसंबर 2024 में या फिर जनवरी 2025 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका सेकंड एग्ज़ाम का, यानी कि मेन एग्ज़ाम का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी आपको फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू अभी आपका निकालना पड़ेगा। और इंटरव्यू कब होगा, जनवरी या फरवरी 2025 में आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी यहाँ पे दिया हुआ, इसको भी आपको ध्यान में रखना, इसी मद्देनज़र आपको जो है तैयारी अपना करते रहना है। अब देखिए बात आता है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन पे चलते हैं और उसके बाद और भी जो भी डिटेल है वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग सभी जो मेन डिटेल है उसको देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है,
तो देखिए यहाँ पे एज जो है आपका 1/8/2024 तक जो है आपका एज मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इसमें आपको डाउट हो रहा है कि मेरा एज कितना हुआ नहीं हुआ, तो इसमें ये भी आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/2094 है और आपका 1/8/2004 के बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर इसी डेट में आप जन्मे हुए हैं, यही डेट ऑफ बर्थ आपका है 2/8/2094 या फिर 1/8/2004, इस बीच में या फिर इसी डेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डेट ऑफ, यहाँ पे एज आपका दिया हुआ है। आपका कितना है एज, 20 से लेकर 30 साल। अब देखिए इसमें जो सरकार से जो छूट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो छूट भी आपको मिलेगा। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए तो वही रहेगा 30 साल, और यहाँ पे देखिए ST SC के लिए यहाँ पे 5 साल का जो छूट मिलता है वो मिलेगा, और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा, और उसके बाद जो डिसेबल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। तो ये रहा आपका छूट वाला क्लियर हो गया। आप चलिए आगे देखते हैं इसमें आपको क्या क्या और कुछ मांगा गया है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ इसका क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत बड़ा ये आपका नोटिफिकेशन है, लगभग 51 पेज इसमें है। तो सारा पेज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, या फिर टेलीग्राम मेरा चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा आपका PDF है, इसको पढ़ना बहुत टाइम लगेगा। हम आपको मेन चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या है, इसमें क्या क्या मांगा गया। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए आपको क्या मांगा गया है। तो 1/8/2024 तक आपका जो है ग्रेजुएशन, यानी कि कोई भी डिग्री है आपका, कोई भी ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी तरह से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम का आपको यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आर्ट्स से हैं या साइंस से है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे कॉमर्स से किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको यानी डिग्री मांगा गया है जो कि आपका NCT से मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से किए हुए हैं। तो इसमें आप ये समझ गए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब चलिए आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या क्या आपको कितना मार्क्स का एग्ज़ाम पूछा जाएगा, ये देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आ गया, उसके पहले ही देख लीजिए कि एप्लीकेशन जो फ़ी है आपका, एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा। तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो आपका ST SC और PWD कैंडिडेट है उनको मात्र 175 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और जो आपका OBC है और आपका जनरल है उनको 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका पेमेंट लगेगा, एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए आगे और क्या डिटेल है इसमें वो भी देख लेते हैं हम लोग। मेन यहाँ पे चीज़ हम लोग देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो PT एग्ज़ाम होगा आपका, PT एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पे, PT एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि फर्स्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर का, और 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा आपका। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका मैथ रहेगा और यहाँ पे रीजनिंग रहेगा। ये मैथ और रीजनिंग 35-35 करके आपको रहेगा, और इसमें आपका 20 मिनट करके टाइम मिलेगा। और ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, मैथ और आपका रीजनिंग वाला। टोटल जो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको जो है मिनिमम 60 नंबर लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ देखिए, 60 नंबर नहीं लाना होगा, यहाँ पे आपका 60 मिनट आपको टाइम दिया गया है, ये आपका यहाँ पे मेंशन है। और जिस इसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा उस हिसाब से मेरिट बनेगा, तब आप उसमें क्वालिफाई हो पाइएगा। तो देखिए ये आपका हो गया। अब चलिए मेन एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं। मेन एग्ज़ाम में क्या लिखा गया, यहाँ पे देखिए मेन एग्ज़ाम में भी आपका देखिए यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है आपका, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे देख लीजिए। टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे आपको 3 घंटा का टाइम मिलेगा। और आपको यहाँ पे आपका देख लीजिए सेपरेट, अलग अलग आपका सेपरेट में, मतलब जैसे कि अगर आप मैथ आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो मैथ अगर आपका टॉपिक खुलता है तो उसमें आपको जो है 60 मिनट टाइम मिलेगा। और आपका यहाँ पे देखिए बैंकिंग वाला जो जनरल नॉलेज वगैरह है, इस सब से आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको 45 मिनट टाइम मिलेगा।
टोटल आपको 3 घंटा का टाइम मिलता है और यहाँ पे टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा आपका 155 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका 200 नंबर का रहेगा। देखिए इस पर जो है आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 45 नंबर रहेगा रीजनिंग और कंप्यूटर और एप्टीट्यूड से, और यहाँ पे इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे आपको 40 नंबर बैंकिंग वाला से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 40 नंबर रहेगा। इस तरह से सारा कैटेगरी बटा हुआ किसमें क्या मिलेगा इसको भी आप लोग अच्छा से थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज आप लेटर राइटिंग एंड ईजी, मतलब यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी होगा जिसमें आपको डिटेल यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे आपका तो यहाँ पे लेटर राइटिंग और इजी से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका दोनों रहेगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। इसको आप लोग समझ लें। आपका मेन पेपर जो होगा मतलब सेकंड पेपर मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू भी आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते और क्या है इसमें और कुछ है तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपको जैसे आप अप्लाई कीजिएगा ना तो उस टाइम आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर का जो सिटी है वगैरह वो सब भी आपको चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर डिटेल से दिया गया सब कुछ, तो इसको डाउनलोड करके आप लोग एक बार आराम से इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर इंटरव्यू में कितना आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और इसमें जो आपको क्वालिफाई मार्क्स बोला है कि 40 नंबर लाना पड़ेगा और 35% लाना पड़ेगा, 40% लाना पड़ेगा। ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे PDF है। आप लोग इसको डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई यहाँ पे डाउट ना रहे। और यहाँ पे जितने भी मेन है हम आपको समझा दे रहे हैं। और कुछ है यहाँ पे तो देख लेते हैं। देखिए कुछ मिलता है तो इसके बारे में और डिटेल। और एग्ज़ाम सिटी देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे बनाया गया है। आप लोकल अपना शहर में ही आपको अपना एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगा। जब अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई करके यहाँ पे डिटेल दिया गया, कैसे अप्लाई करना, कब तक अप्लाई करना है, कितना फ़ी लगेगा, ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ डिटेल भी दे दिया है अच्छा से। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई थिंक कि यहाँ पे आपको और कुछ नहीं समझना है, जितना भी समझाने लायक था हम समझा दिए। फिर भी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसका लिंक दे दे रहे हैं और इसका PDF भी दे दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझा पाएँ। फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई छूट गया कोई चीज़, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और यहाँ पे इसको पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।